एपिसोड 5 की शुरुआत में रावण कहता है एक समय जब वो कम आयु का था तब वो एक वानर से युद्ध करता है और उससे हार जाता है। वानर कोई और नहीं, वानर वीर महाबली बाली होते हैं। वो कहता है वो भले युद्ध में हारा हो पर वो एक अच्छा मित्र पाता है। साथ ही ये भी कहता है ये वानर सेना दोनों राजकुमारों का साथ छोड़ दे तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा। आगे हम देखते हैं कि अंगद अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए क्रोध में लंका की ओर जा रहे होते हैं। सुग्रीव अंगद को रोकने की कोशिश करते पर रोक नहीं पाते हैं। अंगद लंका के समीप खड़ा होकर लंका को तहस नहस करने की योजना बना रहा होता है। तभी वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं और अंगद को समझाते हैं कि अगर वो युद्ध के नियमों का पालन ना करे, लंका पर हमला करे तो लंका के निर्दोष प्राणी भी मर जाएंगे। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण करो, हमें इंद्रजीत से बदला लेना है, ना कि लंका के निर्दोष प्राणियों से। ये बात अंगद और उसकी सेना को समझ में आ जाती है और सभी वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अहिरावण जो कि जामवंत जी का रूप बदलकर सेना में घूम रहा होता है, जिसे विभीषण जी पहचान लेते हैं। अहिरावण विभीषण जी को इंद्रजीत के ब्रह्मा से मिले वर के बारे में बताता है कि यदि इंद्रजीत अपना विजय यज्ञ पूरा कर ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता, वो पूरे वानर सेना का सर्वनाश कर देगा। विभीषण जी को ये राज बता के अहिरावण वहां से चला जाता है। विभीषण श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी को इस यज्ञ के बारे में बताते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं। हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ मिलकर इस यज्ञ को रोकने की योजना बनाते हैं। इसके बाद लंका का दृश्य दिखाया गया है जहां एक सैनिक रावण को बताता है कि अंगद के साथ उसकी सेना लंका के समीप युद्ध के लिए आई थी, परंतु हनुमान ने उन सबको शांत करके उन्हें वापस वानर छावनी में ले गए। रावण कहता है हनुमान धर्म के रास्ते पर चलता है, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ये सुनकर इंद्रजीत रावण से कहता है आप ये कैसे कह सकते हैं जिसने आपके पुत्र अक्षय को मार दिया। इंद्रजीत बताता है कि अक्षय हम सबसे अलग था, ना ही उसमें मेरी तरह अहंकार था और ना ही अहिरावण की तरह कोई माया शक्ति। वो ऐसा पुत्र था जैसा आप अपने पिता के लिए पुत्र बनना चाहते थे, दादाजी के गुण थे उसमें। ये सब बातें सुनकर रावण कहता है कि मैं पुरानी बातों को याद करके शोक नहीं करना चाहता और बोलता है कि मैं कल के युद्ध में सबका मृत्यु चाहता हूँ। इंद्रजीत रावण से कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये बोल के चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ उस स्थान पे पहुंचते जहाँ इंद्रजीत अपना विजय यज्ञ कर रहा होता है। हनुमान जी और लक्ष्मण जी मिलकर इंद्रजीत को क्रोध दिलाने की कोशिश करते और कहते हैं कि वो महान योद्धा नहीं है, वो बिना यज्ञ के कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। इंद्रजीत बताता है कि उसने अनेकों देवताओं और इंद्र को बिना यज्ञ के हराया है। इंद्रजीत अपने क्रोध के अहंकार में आकर उनसे कहता है कि वो कल बिना यज्ञ के युद्ध में आएगा और सबको मार डालेगा। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।